पहली रात थी। सादिया दुल्हन बनी बैठी हुई थी। आसिफ कमरे में गया। सादिया इंतजार कर रही थी। आसिफ कोई बात करने की बजाय कालीन पे लेटकर सो गया। सादिया हैरान थी। आसिफ ने बात तक नहीं की मुझसे। वो उदास हो गई थी। दूसरे दिन भी आसिफ ने सादिया की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। भला एक औरत के लिए इससे बड़ा अजियत भरा लम्हा और क्या हो सकता है। दिन गुजरने लगे। आसिफ घर आता, सादिया से कोई बात ना करता। सादिया खाना लेकर आई। आसिफ ने खाने की प्लेट दीवार के साथ मारी और चिल्लाकर कहने लगा, आज के बाद मेरे लिए खाना ना लेकर आना। इस बार तो जबान से मना किया है, अगली बार हाथ से समझाऊंगा। सादिया का जिस्म कांपने लगा। आसिफ की मां पास आई। आसिफ, ये क्या तरीका है बात करने का? तुमको शर्म नहीं आती क्या? आसिफ खामोश रहा। मां, मेरा मुंह बंद है, बंद ही रहने दें। सादिया ने पूछा, खाला, जब से निकाह हुआ है आसिफ ने मुझसे एक भी प्यार भरी बात नहीं की। मैंने क्या गुनाह किया है? मां बोली, मेरी बच्ची, तू परेशान ना हो, सुधर जाएगा। शादी को 1 साल गुजर गया। एक साथ रहते हुए वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सादिया एक दिन पास गई। आसिफ, मैंने क्या किया है? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? आसिफ गुस्से से बोला, तुमको कितनी बार भौंक चुका हूं, मुझसे बात ना किया कर। सादिया रोते हुए बोली, आसिफ, 1 साल गुजर गया है ये तलखी बर्दाश्त करते हुए। नहीं साथ रखना चाहते तो तलाक दे दो। आसिफ गुस्से से बोला, तलाक भी दे देता अगर बहन के घर की परवाह ना होती। सादिया कुछ कहने लगी। आसिफ ने सादिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। दफा हो जा आप मेरे सामने से। सादिया आंसू बहाने लगी, अपनी किस्मत पे रोने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? आसिफ छोटी छोटी बात पे तमाशा करता, जितना उससे हो सकता था। वो सादिया को जलील करता, मारता पीटता, सिर्फ इसलिए कि मां को अजियत दे। मां ने क्यों जबरदस्ती की? मां बेटे की जिद में एक मासूम फना हो गई थी। वो फूट फूट कर रोती, खाला क्यों किया मेरे साथ ऐसा? लेकिन कोई जवाब ना होता खाला के पास। फिर आसिफ की मां भी दुनिया से चल बसी। सादिया खामोश हो गई थी, किसी से कुछ ना कहती। माँ बाप कहते, बेटी छोड़ दो उस बेगैरत को, तलाक ले लो और आ जाओ घर। लेकिन सादिया मुड़कर वापस देखती, अम्मी, मेरे 9 साल बर्बाद हुए हैं आसिफ के साथ। मैं 9 साल से जहन्नम में जी रही हूं। अब आप लोगों को याद आई मेरी। अब क्या करूंगी तलाक लेकर? सादिया ने किस्मत के सामने सिर झुका लिया। वो घर के सारे काम करती, थक हार जाती। आसिफ आज भी सादिया से कोई बात ना करता था। वक्त गुजरने लगा। 11 साल गुजर गए। 11 साल सादिया से नफरत करता रहा। फिर एक दिन वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इतना भयानक हादसा पेश आया कि आसिफ की दोनों टांगें टूट गईं। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया, टांगें काटनी पड़ेंगी, और वो दोनों टांगों से अपाहज हो गया। हाय किस्मत! उसका गुस्सा, अना, गुरूर, नफरत पल भर में फना हो गई।